बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। तमाम लोगों को अब सिर्फ पीर का इंतजार है। जुडिशरी को पीर का इंतजार है, पीडीएम को पीर का इंतजार है, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोमवार यानी पीर का इंतजार है, वकला बरादरी को पीर का इंतजार है। कोई जो सिचुएशन क्रिएट हो गई और उसके बाद वो जो कल का जो इजलास था पीडीएम का जो मॉडल टाउन में, उसका जो रद्द-ए-अमल आया है चीफ जस्टिस की तरफ से, वो इतना तगड़ा आया है। ही जस्ट सेड आई डैम केयर अबाउट योर इजलास, जो उन्होंने किया, जिस बिना पर सारे जजेस को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। उसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास हैं, वो मैंने आपको बतानी है, लेकिन दीगर एक के बाद एक चीज़ें प्रेडिक्शन के मुताबिक नवाज शरीफ साहब अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, जो साबिक में भी वो करते रहे थे। वही जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा साहब के साथ किया था और उनके साथ जो लड़ाई का फैसला किया था, बकौल उनके हल्का अहबाब के, वो बहुत ही कामयाब लड़ाई नवाज शरीफ साहब ने लड़ी थी, जिसकी बिना पर नवाज शरीफ साहब को लंदन जाने की इजाज़त मिल गई थी। अब वो कह रहे हैं कि इसी किस्म की लड़ाई मैं जजेस से 97 के बाद अब दोबारा करने जा रहा हूँ। और जो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के साथ किया था, वो उसको अपनी बहुत बड़ी क्वालिटी, बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर करते हैं। तो वो कहते हैं कि इधर भी मैं ऐसे ही कामयाब हो जाऊँगा जी। और फैसला कर लिया जी पूरी की पूरी पीडीएम ने, और कोई शक नहीं कि सोलो फ्लाइट इसके अंदर ली थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, चैस के, क्योंकि सगे भाई शहबाज शरीफ साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था अपने भाई से बात करते हुए कि मेरी नौकरी निकल जाएगी, मेरी वजारत सुमा चली जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्ट मेरे लिए यह अहकामात है कि मैंने अपनी एक वजारत का सेक्रेटरी भेजना है, मैंने अपनी दूसरी वजारत का भी सेक्रेटरी भेजना है। तो ये सारी चीज़ें बड़े मामला थी। लेकिन बहरहाल पीडीएम ने मुकम्मल तौर पर 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया जी। और अस्खुर नोटिस केस का ये कहा गया कि जो 4 रुकनी बेंच था ना, 1 मार्च वाले फैसले का जी, 4 रुकनी बेंच है, उसके फैसले को मानते हुए ना किसी किस्म का मौजूदा कार्रवाई को ख़त्म करने का मुतालबा किया जी पीडीएम ने अपने प्लेटफॉर्म से। मतलब इलेक्शन ना कराओ मर जाएंगे, वो ये कह रहे हैं। ये वो लोग थे जो ये कहते थे कि अगर इमरान खान को इलेक्शन का इतना ही शौक है तो दोनों असम्बलियाँ तहलील कर दे, पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात करा देंगे। और यही सब बातें जनरल बाजवा साहब की भी सो कॉल्ड गुफ्तगू के अंदर पता चल चुकी है कि शहबाज शरीफ साहब इस तारीख को असम्बली तहलील करने के प्लान में थे, फिर इस तारीख को प्लान थे, फिर IMF के प्रोग्राम के चक्कर में DGISI ने उनको रोक दिया, फिर मुख्तलिफ चीज़ें वो सारी सामने आती रहीं। ये कह रहे हैं, उस वक्त इमरान खान साहब को इन्होंने ये कहा और अब ये कह रहे हैं प्लीज़ इलेक्शन ना कराना। खान ने तो कर दिया जो कहा था। तो ये यूटर्न मास्टर बेसिकली ये लोग हैं। तो बहरहाल इलेक्शन ना करवाओ, मर जाएंगे। और काजी फाइज ईसा के हवाले से उन्होंने बताया कि काजी फाइज ईसा का जो 3 रुकनी बेंच था, जो 20 नंबर हाफिज़ कुरान को देने वाला मामला था, उसमें जो फैसला आया था ना, उसको माना जाए, यानी जस्टिस की बात मानी जाए। इंसाफ इनको अपनी मर्जी का चाहिए ना, चीफ जस्टिस का हुक्म नहीं माना जाए, जस्टिस का हुक्म माना जाए। तो ये तमाम चीज़ें, तो पीर के रोज़ मुकम्मल तौर पर बाइकआउट का फैसला किया गया है। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल पेश होंगे जी, वो अदम एतमाद का इजहार करेंगे जी 3 रुकनी बेंच के ऊपर। ये प्लान हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान की कोई बहुत ज़्यादा गुफ्तगू इतनी इंपॉर्टेंट और अहम नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी अहम थी, तो मैंने कहा मैं वो ज़रूर आपके साथ बताऊँ, क्योंकि आपको मूड का पता चल जाएगा। ये तस्वीर की तरफ नहीं है, ये अभी भी उसके ऊपर हैं कि मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी। तो अभी मुफाहमत तो चक्कर ही कोई नहीं, ये मज़ामत की तरफ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं जी। उन्होंने चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट पर सीधा सीधा हमला किया मौलाना फजलुर रहमान ने। उन्हें कहा आप इलेक्शन कमीशन पर कब्ज़ा कर रहे हैं, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आप चीफ जस्टिस को कहा आप इलेक्शन कमीशन पर कब्ज़ा कर रहे हैं, आप झपटने की कोशिश कर रहे हैं, की जुर्रत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। मतलब सीधा सीधा सीजे पे उन्होंने चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम की, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम की, वो मुजरिम के साथ बैठने का मशवरा दे रहे हैं। यानी फिर चीफ जस्टिस को कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया, क्योंकि चीफ जस्टिस ने लास्ट समाअत के अंदर ये कहा था ना कि 2 दिन के अंदर आप लोग सियासी रहनुमा आपस में कोई गुफ्तो शनीद के हवाले से कोई प्लेटफॉर्म बना लें, कोई ऐसा फोरम बना लें, तब तक हम समाअत के लिए रुक जाते हैं। आप लोग बात करें, ये सियासी फैसले सियासी तरीके से करें, इनको अदालतों के अंदर ना लाएं, अदालतों के अंदर आएंगे तो हम आइन की तशरीह के मुताबिक फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस ने तो एक बहुत अच्छा ज़बरदस्त जेस्चर दिया था, जिसपे इमरान खान साहब ने भी लिख कर दिया था कि मैं हर किस्म के गुफ्तो शनीद और मुशावरत के लिए तैयार हूँ, टेबल पे आने के लिए तैयार हूँ, मगर शहबाज शरीफ साहब की रौनत ऐसी है कि इमरान खान साहब पहले माफ़ी मांगे अपनी गुज़िश्ता गलतियों की, कोताहियों की, उसके बाद करेंगे। मांगते इमरान खान साहब आपसे माफ़ी। अच्छा, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तकसीम की है वो मुजरिम के साथ बैठने का मशवरा देंगे। इतना बड़ा इल्ज़ाम चीफ जस्टिस पे ये लगाया जा रहा है जी। उन्होंने कहा अगर इतना ही सुओ मोटो का शौक था 2018 का जब इलेक्शन चोरी हुआ था, अरे भाई तुम इस वक्त जो तुम्हारा बेटा मौलाना फजलुर रहमान का भाई, ये जो सारी पीडीएम जो बनी हुई है, किसके सुओ मोटो पे बनी हुई है?
ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के सुओ मोटो पे बनी हुई है। अप्रैल में तो इमरान खान असम्बली तहलील करके जा चुके थे। रात को अदालत किसने खोली थी? यही चीफ जस्टिस साहब ने खोली थी। इतना भी बंदे को नाशुक्रा नहीं होना चाहिए, इतना भी बंदे को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। ये एक सुओ मोटो की वजह से ही आए थे, नहीं तो अब तक पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो चुके होते हैं। ये जो 2 दिन के लिए मज़ा लेने के लिए आए थे ना, या आर्मी चीफ की तैनाती के लिए लोग आए थे ना, वो तो ख़त्म हो गया था सारा मामला। ठीक है जी, कासिम सूरी साहब रूलिंग दे चुके थे, असम्बली तहलील हो चुकी थी, तो ये तो उस वक्त ही हो चुका था। ये तो खुद उमर अता बंदयाल साहब की पैदावार हैं, ये उनका इक़्तिदार उनके हुक्म, उनके सुओ मोटो की मोहताज है। नहीं तो इनकी कैपेसिटी थी, ये तो गलियों में एक दूसरे के साथ बातें नहीं कर पा रहे थे। पीपल्स पार्टी तो कराची चली गई थी वापस, मौलाना फजलुर रहमान को मुंह कोई नहीं लगा रहा था, पीडीएम के बखिए उधर चुके थे। और सर ये सुओ मोटो की बिना पर ही हुआ था। तो आज वो साहब कह रहे हैं, अच्छा बहरहाल उन्होंने कहा जजीज़ अब फरीक बन चुके हैं। बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब ने भी उर्दू पॉइंट को इंटरव्यू दिया था और उन्होंने पीर से पहले धमकी दी है। टाइमिंग नोट कीजिएगा, पीर को समात है और पीर से पहले जजेस को धमकी दी है। और ये करेंगे नहीं इस धमकी पे, मतलब इतना कहाँ तब पड़ा इन लोगों के अंदर, माफिया मांगे लकीरें निकलेंगी इनके अगर ये करेंगे। मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि ये रेफरेंस नहीं भेज सकते। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं 3 जजेस के खिलाफ हम रेफरेंस लाने का सोच रहे हैं या लाया जा सकता है, ये कह रहे हैं। ये जो 3 जज हैं, जस्टिस मुनीब हो गए, जस्टिस एजाजुल हसन हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब हो गए, उन्होंने कहा इनके खिलाफ हम रेफरेंस लाने का सोच रहे हैं। तो ये धमकी दे रहे हैं कि अगर आप बेंच से नहीं निकले या आपने बेंच नहीं तोड़ा या इस केस नहीं बंद के तो हम आपके खिलाफ रेफरेंस लाएंगे। यार इससे बड़ी बदमाशी कोई है? आप अदलिया को धमकियाँ दे रहे हो, उनको ही तड़ियाँ लगा रहे हो, या इस्तीफ़ा दो या हमारा फैसला करो। ये क्या बात हो गई? एक सुओ मोटो पसंद है आपको, दूसरा सुओ मोटो आपको पसंद नहीं है। क्यों? आपकी मर्जी का नहीं है इस वजह से? मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ बताता हूँ। 2013 में जब यूसुफ रज़ा गिलानी गए थे ना, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था आइन की पासदारी हो गई, पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत का कद बुलंद हो गया, जब अदालत ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाअहल किया था। ठीक है जी। इसी तरह जब 2017 में नवाज शरीफ साहब जब गए थे ना, जिस पे वो कहते रहे मुझे क्यों निकाला, तो यही आसिफ अली जरदारी साहब कहते थे कि आइन का सर बुलंद हो गया, सब कुछ हो गया। आज ये सुप्रीम कोर्ट जब आपको इंतखाबात के लिए कह रही है, तो आपको ये सुप्रीम कोर्ट बाइस नज़र आ रही है, कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रही है। और सर इन्होंने बहुत लड़ना है आपस में, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना है लोगों ने। इनके मैं माजी के चंद आपको सिर्फ सिचुएशंस बताई हैं। जरदारी साहब 2013 में जरदारी साहब से मुताबिक 2013 में नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे जब काला कोट पहन के चले गए थे ना। 2017 में जब नवाज शरीफ साहब गए तो जरदारी साहब क्या, बिलावल साहब क्या कहते थे? मुझे मरियम बीबी का जुमला नहीं भूल गया, इमरान खान को जो वोट देगा वो पीपल्स पार्टी को वोट जाएगा, जरदारी और इमरान खान में कोई फ़र्क नहीं है। मुझे वो सारे जुमले याद हैं, बहुत कुछ भी याद है। मैं वो गलियों गुलियों में रगेड़ने, उल्टा टांगने और फाड़ के पैसे निकालने में उसकी बात नहीं कर रहा। ये इनकी पोजीशन है। बहरहाल पीर की समात बहुत ज़्यादा आम हो गई है। उधर पीटीआई ने सियासी दबाव बढ़ाने के लिए, एक तो कानूनी दबाव है, सियासी दबाव बढ़ाने के लिए बैकडोर राब्ते शुरू कर दिए। असद उमर साहब जमात इस्लामी के सरबराह से मिले, अच्छी बात है, बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर है। परवेज़ इलाही साहब ने एमक्यूएम से रब्ता किया है, शाह महमूद क़ुरैशी अलग राब्ते में है। तो दूसरा अदलिया बहाली तहरीक के हवाले से बहुत सीरियस, इमरान खान साहब ने रात को 10:30 बजे खिताब किया तो उसमें भी बोलते हैं कि अदलिया बहाली तहरीक के हवाले से बहुत गौर व खौस हो रहा है। मतलब वकला तहरीक को बड़ी संजीदगी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले रही है। और इस सिलसिले में एक वो कहते हैं डेमो देना है, वो है पीर के दिन वकला के जो तंजीम और आला अहदेदार जो होंगे ना वकला तंजीमों के, वो शारा दस्तूर पर वकला की बहुत बड़ी तादाद होगी। चीफ जस्टिस के साथ ज़ाहिर यकजहती के लिए, आईने पाकिस्तान के साथ ज़ाहिर यकजहती के लिए, तो वकला तहरीक में जान डाल दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में मुझे सबसे ज़्यादा जो अहम लोग हैं मेरे लिए वो वकला हैं। जिस तरह 2007 में हमने किया था, हम उसी तरह दोबारा करना चाहते हैं। वकला इस तहरीक को लीड करें, मैं उनके पीछे हूँ, इमरान खान साहब ये कह रहे। तो पीर के रोज़ वकला, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब और आइन के लिए ज़ाहिर यकजहती के लिए शारा दस्तूर पर होंगे। ठीक है, ताकि हुकूमत को भी पता चल जाएगा ना इस एहतजाज से कि हवा किस रुख की है। तो ये चीज़ है। उधर चीफ जस्टिस साहब का रिएक्शन बताता हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने इनका पीडीएम का इजलास मॉडल उनका देख लिया, उसका एलामिया भी देख लिया, काज लिस्ट जारी कर दिए जी। ये इजलास बुलाया था जिस पे पीडीएम ने कहा था कि हम चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद करते हैं, 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद करते हैं, और ये जो ट्रेंड चला रहे हैं बंदियाल गो, बंदियाल इस्तीफ़ा दे या फुल कोड बनाए, लाइक इस तरह की बातें करते हैं ना, जो था चल रहा था, ये वो हुकूमती वज़रा भी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने सारे बेंच तश्कील दे दिए,
17 के 17 जजेस के तमाम के बेंच तश्कील दे दिए हैं। यानी अब फुल कोर्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता, या किसी और बेंच के साइज़ के बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा मुझे किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है। चीफ जस्टिस ने सारे बेंच तश्कील दे के पूरे हफ्ते का शेड्यूल जारी कर दिया है, खुद अपने इस केस का जिस पे वो खुद सरबराही कर रहे हैं 3 रुकनी बेंच का, जिसमें सेक्रेटरीज को बुलाया हुआ, दिफा को बुलाया हुआ, सेक्रेटरी दिफा को बुलाया, सेक्रेटरी खजाना को बुलाया हुआ, उसको भी काज लिस्ट के अंदर उन्होंने शामिल कर दिया है। यानी तमाम के तमाम जजेस को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है कि आप अपने अपने केसेस सुने। सब के बेंच तश्कील दे दिए हैं, कोई जज फारिग नहीं है पूरा हफ्ता, और अपकमिंग हफ्ते में सारा फैसला ने सीजे ने कह दिया है मुझे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फीडबैक से मुतल्लिक जो आगे कीजिएगा, चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।